नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज है 21 जनवरी और कल है प्राण प्रतिष्ठा। तो उसकी तैयारियां लगभग सभी सोसाइटीज़ में ज़ोर शोर से हो रही है। तो जो अम्रपाली का ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, चाहे उसमें O2 वैली हो गया, लो राइज हो गया, है ना। तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ पे भी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। रामलला का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। बट अपना आज ये मुद्दा नहीं है, मैं कुछ और टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ। तो आज मैं वेरोना हाइट्स गया था और वेरोना हाइट्स में जाकर मैंने देखा कि आज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। तो इसके दो कारण मुझे ज़्यादातर लगे। एक तो जो है इन्वेंट्री की एक नई लिस्ट आई है, जैसा कि आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्वेंट्री की एक नई लिस्ट आई है जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। जो आई मीन देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि डिफ़ॉल्टर्स वाली जो नई लिस्ट आई है क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, बहुत सारे लोग यह इस बात से नहीं ले रहे हैं कि यार ये डिफ़ॉल्टर्स हैं, कल के डेट में अगर कुछ होता है तो फिर क्या किया जाए। तो ये देखिए टोटल आपके ऊपर है। तो इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि वो फ्लैट किस तरह के है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी R&D आपको करनी पड़ेगी। और देखिए बिल्डर तो इसमें है नहीं। NBCC के जो बेचते हैं, तो एनरॉक वाले से आप बात कीजिएगा तो एनरॉक वाले आपको यही कहेंगे कि ये जो फ्लैट्स हैं वो रीसेल, जो लोन जिनके चल रहे थे अब वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो इसलिए उनकी लिस्ट आई है। बट NBCC फिर ये लिस्ट क्यों ला रही है? जब वो एनरॉक के बंदे ये कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट है, इस पे लेके आपका आगे जाके जो फर्स्ट ओनर है जिन्होंने 15 साल पहले लोन लिया था इस पे या घर किया था, उनके लोन अब बंद हो गए हैं। या बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने के लिए उन्होंने फ्लैट बुक किया था। बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर है जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे रीज़न की वजह से वो सारे फ्लैट्स जो हैं वो अब जो है अम्रपाली जो है, NBCC जो वो दोबारा, सॉरी अम्रपाली नहीं, NBCC जो कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग बॉडी है, तो उन्होंने ये सारे वो लिस्ट निकाले और सारा इसको दोबारा सेल कर रहे हैं। तो जो मेरा मानना पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि NBCC अगर निकाल रही तो कुछ सोच कर ही निकाल रही होगी कि क्योंकि आम बायर जो है वो बाद में फिर अगर केस में फंस जाए क्या या लड़ता रहे, तो ये तो NBCC के ऊपर ही बात आएगी ना कि NBCC ने जब बेचना चाहा, जब उसने यूनिट पे वो बुकिंग क्यों ले रहे थे, जब उन्हें पता है कि पहले से इस पे ऑलरेडी लोन चल चुका है, इस पे ऑलरेडी बुकिंग किसी के नाम पे थी, तो दोबारा NBCC उसी यूनिट पे क्यों बुकिंग ले रही है। इसका मतलब NBCC ने भी अपना वर्कआउट किया होगा ज़रूर से कि भाई इस पे अब यूनिट जो है उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 10-15 साल से जो इनके ओनर्स हैं ना तो कांटेक्ट हो पा रहा है ना तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये अभी मेरे ख्याल से तो ये लेना 70 और 30 का है, मतलब 70% आप ले सकते हैं, 30% जो है इसमें गुंजाइश है थोड़ा ऊपर नीचे की। बाकी इसका पूरा पूरा जानकारी जो है ये आपको आपको खुद से पड़ताल करनी पड़ेगी। जो सेल्स में जो लोग बंदे होते हैं वो लोग तो देखिए अपना सेल्स करने के लिए अपना यूनिट को ही सही बोलते हैं। सभी ये कहेगा कि अब मेरा यूनिट बढ़िया है, ले लो ले लो। तो आपको खुद भी थोड़ा R&D करना पड़ेगा। ये तो रही एक बात जो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट आई है। पर दूसरी जो मैं मेन मुद्दे पे आज बात करना चाह रहा था वो ये था कि कई सारे लोग ने ये पूछा कि मैं सर यहाँ नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, इधर गाज़ियाबाद में रहता हूँ, गुड़गाँव में रहता हूँ, है ना? तो अम्रपाली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे उसमें वेरोना हाइट्स हो गया, ड्रीम वैली हो गया, ना आवास हो गया, इंचेंटिव हो गया, इन सब में बेटर कौन है? कौन सबसे बढ़िया है? मुझे मेरे पास 50, 60, 70 लाख रुपए है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन-सा है आज की डेट में? और किसका रिटर्न बढ़िया मिलेगा? तो देखिए इसमें अब देखिए ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है, क्या? तो अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ड्रीम वैली, क्या? तो ड्रीम वैली का जो लोकेशन है वो टेक ज़ोन 4 में पड़ता है। इंचेंटे उसके साथ सटा हुआ है, तो ड्रीम वैली और इंचेंटे हो गया आपका, O2 वैली हो गया और आपका
एक सेंचुरियन पार्क हो गया, है ना। ये सारे जो है टेक जोन 4 में पड़ते हैं और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है इनसे सबसे नज़दीक होने वाली है, या जो मेट्रो का जो पैच जाने वाला है वो इसी से होके जाएगा, तो ये सबसे नज़दीक होना। और कमर्शियली भी टेक जोन 4 जो है वो ज़्यादा डेवलप है। 5 से 6 आपके स्कूल हैं और 2 से 3 बड़े-बड़े इसमें मॉल हैं और 2-3 बनने वाले हैं। हाई स्ट्रीट मॉल जो होते हैं, चाहे गोल्डन आई हो गया, गोल्डन ग्रैंड हो गया, साइबर थम हो गया और 1-2 और है आपका यूफोरिया हो गया, कई सारे हैं जो कि बन रहे हैं, है ना। तो आने वाले 3-4 साल में तो कमर्शियली और इकोनॉमिकली टेक जोन 4 जो कि ड्रीम वैली, इंचेंटे और ओटो वैली इनके एरिया के आसपास पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होना है। अब आते हैं बात वेरोना हाइट्स और आदर्श, ये दोनों एडजेसेंट प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट दोनों एक ही प्रोजेक्ट थे, दोनों को डिवाइड किया गया है। तो इन दोनों में का जो बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ये दोनों नोएडा से थोड़ा नज़दीक है ना, 2-3 किलोमीटर नज़दीक है। आपको इन दोनों एरिया में ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा और आने वाले टाइम में ये पीसफुल होने वाला है। और अगर आप एक ऐसा सोसाइटी चाहते हैं जो थोड़ा पीसफुल हो, एरिया नॉट सोसाइटी, एरिया जो थोड़ा पीसफुल हो और उसमें आसपास ज़्यादा भगदड़ ना हो, शांत हो, रोड पे आप निकले तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, तो उस हिसाब से ये 2 सोसाइटी सही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात किया जाए तो आवास हो गया या वेरोना इसका बेटर है टेक जोन 4 से, क्योंकि टेक जोन 4 में कमर्शियल एक्टिविटी बहुत होने वाली है। वहाँ पे आपको कई सारे मॉल्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक बहुत होगा, स्कूल कई सारे हैं तो सुबह शाम बस आना जाना लगा रहेगा, है ना। कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह है, उसके भी ऑफिस वहाँ पे है। तो इन सारे प्रोजेक्ट का अपना अपना एक बेनिफिट है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट है जो चाहे आपका अम्रपाली जॉडियक हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। ये सारे आपके नोएडा में पड़ते हैं, तो नोएडा का अपना अलग बेनिफिट है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नोएडा में रहना है, कुछ लोग ऐसे हैं ग्रेटर नोएडा में रहना है, तो ये सारा अपना अपना मैटर है। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या प्रेफर है ना। अच्छे सारे प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट किसी में भी कीजिए, रिटर्न आपका सब में अच्छा मिलने वाला है, रेंट पे सारे अच्छे चढ़ जाएंगे, हाँ। तो अगर आपको खुद के हिसाब से रहनी है तो इस हिसाब से देख लीजिए, आपको पीसफुल लोकेशन है, आपको कमर्शियली डेवलप ज़्यादा ऑप्शन लोकेशन चाहिए, और ये सब तो ऑप्शन है। बाकी अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, वो स्कूल वगैरह स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो टेक जोन 4 आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे 6 से 7 जो स्कूल है, चाहे वो पैसिफिक वर्ल्ड हो गया, रैन हो गया, आपका समर विला हो गया, सर्वोत्तम हो गया, है ना, आपका एस्टर हो गया, ये सारे स्कूल जो है टेक जोन 4 में आपके आते हैं। और ये सारे स्कूल जो है ड्रीम वैली, फेज 2, इंचेंटे और O2 वैली, या फिर आपके सेंचुरियन पार्क, इन सब के आसपास इर्द गिर्द, मतलब मैं तो बोलूँ 500 मीटर के अंदर ही है, तो वॉक इन भी करके जाया जा सकता है। तो ये फैक्टर भी हो सकता है डिसाइड करने में। कुछ लोगों को, आपको प्रेफरेंस होता है कि मुझे ऐसी लोकेशन चाहिए जो पीसफुल हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो, तो उसके हिसाब से आपका सेक्टर 1 सही है। सेक्टर 1 में कंपेरेटिवली लेस क्राउडेड है। जैसे आप गौर सिटी का एरिया देख लीजिए, गौर सिटी का एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो वहाँ पे कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि उधर ना रहे, हम सेक्टर 1 की ओर रहे, क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा लेस डेंसिटी है इसमें, और यहाँ से नोएडा की कनेक्टिविटी के लिए एक अलग से फ्लाईओवर है, तो जल्दी नोएडा एंटर कर जाते हैं। ये सब कुछ फैक्टर है। बाकी मैं आज तो वेरोना गया था लेकिन शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था और मुझे 1 घंटे वेट करने के बाद भी मतलब अंदर नहीं जा पाया और मुझे शूट नहीं कर पाया। तो कोशिश करूँगा कल परसों में कोई अगले वीडियो में वेरोना में ज़रूर ज़रूर शूट करूँगा और आपके लिए वीडियो लाऊँगा। और बाकी तो आप अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।